हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको पीएचडी इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में बताऊंगा। मैं आज आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पीएचडी इंटरव्यू प्रोसीजर किस तरह पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाली है। उसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये दिखाऊंगा पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या क्या चीज़ों का आपका प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जैसा कि पुणे यूनिवर्सिटी ने 9 अक्टूबर तक के डेट दिया था कैंडिडेट्स को रिसर्च सेंटर अपडेट करने का, जो कि 9 अक्टूबर को डेट कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स ने अपनी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में अपडेट कर दी है। मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि ये प्रोसीजर किस तरह पुणे यूनिवर्सिटी आगे लेकर चलेगी और किस तरह क्या क्या प्रोसेस यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाली है। जैसा कि सबसे पहले ऑप्शन आप देख रहे हैं, रिसर्च सेंटर अपडेट बाय द कैंडिडेट, दैट इज ऑलरेडी डन बाय द कैंडिडेट्स। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू चेंज देयर रिसर्च सेंटर दे ऑलरेडी अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी। जो भी अपने रिसर्च सेंटर को चेंज करना चाहते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये होने वाला है, पुणे यूनिवर्सिटी रिवाइज स्टूडेंट्स की लिस्ट अपडेट करेगी। जो रिवाइज स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी वो कंसर्न रिसर्च सेंटर को शेयर की जाएगी। अपडेटेड स्टूडेंट्स लिस्ट विल बी शेयर टू रिसर्च सेंटर। और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स लिस्ट मिलते ही कंसर्न रिसर्च सेंटर अपने इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। रिसर्च सेंटर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करेगा जब तक कि यूनिवर्सिटी से लिस्ट नहीं मिलेगी। जैसे जैसे लिस्ट फाइनलाइज होगी यूनिवर्सिटी सभी रिसर्च सेंटर को लिस्ट शेयर करेगी, और जैसे ही रिसर्च सेंटर को स्टूडेंट्स की लिस्ट मिलेगी इंटरव्यू का इस प्रोसेस रिसर्च सेंटर स्टार्ट कर देगा। नाउ लिस्ट मिलने के बाद रिस्पेक्टिव रिसर्च सेंटर विल कॉन्स्टिट्यूट कमिटी एज पर द गाइडलाइंस। लिस्ट मिलते साथ ही रिसर्च सेंटर कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देगी, जिसमें वाइस चांसलर नॉमिनी होता है, रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन सेल से रिप्रेजेंटेटिव होता है और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। इस तरह जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी और कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद रिसर्च सेंटर विल कम्युनिकेट टू द स्टूडेंट्स वेल इन एडवांस फॉर इंटरव्यू। डेट फाइनलाइज होगी। डेट फाइनलाइज होने के बाद रिसर्च सेंटर स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करेगा इंटरव्यू के लिए। आपको हो सकता है मोर देन 8 डेज 15 डेज पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कौन सी डेट को होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक हम टाइमलाइन की बात करेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि ये कब होने वाला है, इंटरव्यूज कब होंगे। जो कमेटी होती है उसमें वाइस चांसलर नॉमिनी होता है, रिजर्वेशन सेल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो कंसर्निंग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी को लेटर मेंशन करेगा कि हम ये डेट को इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं, तो आप वाइस चांसलर नॉमिनी भेजें। वो रिजर्वेशन सेल को मेल करेगा, लेटर भेजेगा कि हमें रिजर्वेशन सेल का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। सो कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए टाइम लगता है, ये आप लोग ध्यान रखें। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन बार बार ये कि कब होगा कब होगा। तो बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं कि जो कि सेंटर के हाथ में भी नहीं होते हैं। तो जब तक के वाइस चांसलर नॉमिनी नहीं आएगा, जब तक के रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रिजर्वेशन सेल का नॉमिनेशन नहीं आएगा, तो रिसर्च सेंटर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं कर सकता। सो कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए टाइम लगता ही है। उसी तरह जब कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी उसके बाद रिसर्च सेंटर विल कम्युनिकेट टू द स्टूडेंट्स वेल इन एडवांस। रिसर्च सेंटर स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करेगा इंटरव्यू के लिए। अब रिसर्च सेंटर जब स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर लेगा उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होगा, इंटरव्यू प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा, जो भी डेट फाइनलाइज होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि ये ऑनलाइन में होगा चाहे ऑफलाइन में होगा। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो प्रोसेस है इसमें 2 चीज़ होती हैं, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इंटरव्यू होता है। आपका जो प्रोसेस होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो रिसर्च सेंटर है वो ऑफलाइन मोड में ही करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपको गाइड के सामने और एक्सपर्ट के सामने जब आपको प्रपोजल प्रेजेंटेशन रहेगा तो उस वक्त तो पॉसिबल है कि वो ऑनलाइन मोड में हो। लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल ऑनलाइन मोड होने के चांसेस नहीं के बराबर है, क्योंकि यहाँ आपका एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाएंगी, एंड दैट इज ऑनलाइन नॉट पॉसिबल। ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है। रिसर्च सेंटर विल सबमिट इंटरव्यू रिपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा फिर रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू रिपोर्ट सबमिट करेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है। देन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर द अपेंडिक्स ए। और जो जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा
फिर वो रिसर्च गाइड के सामने, सिलेक्टेड रिसर्च गाइड के सामने प्रेजेंटेशन करेंगे। प्रेजेंटेशन करने के बाद वो अपेंडिक्स ए के हिसाब से प्रोविजनल एडमिशन के लिए वो अपना प्रोसेस करेंगे। ये अभी हमने जो देखा है कि किस तरह प्रोसीजर होगा। जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहां आपका प्रोसेस 2 स्टेप्स में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो कंसर्न रिसर्च सेंटर है वो वेरीफाई करेगा आपको डॉक्यूमेंट्स, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। सबसे पहला प्रोसेस होगा आपका एलिजिबिलिटी का। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप एलिजिबल हो गए, एलिजिबल होने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगा आपका इंटरव्यू का। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। जिस दिन इंटरव्यू होगा पहला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन इंटरव्यू। अब मैं आपको ये दिखाता चलूं कि एलिजिबिलिटी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये है कि क्या डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी लेकर जाना है। तो आपको ये मैं क्लियर करते चलूँ, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी है, दैट विल बी डन एट द कंसर्निंग रिसर्च सेंटर। आपके रिसर्च सेंटर पे ही होगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट हो गया या कोई एफिलिएटेड कॉलेज का रिसर्च सेंटर हो गया। आपको ये ध्यान रखना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आपको एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको ये जो लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपसे रिलेटेड जो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स, सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपीज। ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप 1 सेट भी ले जा सकते हैं, लेकिन 2 सेट रखने के रीजन है कि हो सकता है कुछ रिसर्च सेंटर आपसे एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे। इसीलिए मैं प्रिकॉशनरी आपको कह रहा हूं कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज ये आपको लेकर चलनी है। आपको आपकी यूजी और पीजी की मार्कशीट लेके चलनी है। एमफिल, अगर आप एमफिल पास हैं तो आपको एमफिल का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। नेट सेट सर्टिफिकेट्स इफ अप्लाइड इन एग्जामिशन कैटेगरी, और आपने एग्जामिशन कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपको नेट सेट डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कास्ट कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं कि पीएचडी के एडमिशन के लिए कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन कास्ट वैलिडिटी आपको पीएचडी के एडमिशन के लिए नहीं लगेगी। फिर हो गया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट लें, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट लें। आप इसमें आधार ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, कोई और अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। आपका फोटो लगेगा। आपका जो पेट रिजल्ट आपका ऑनलाइन आया हुआ है उसकी एक कॉपी आपको लगेगी, और कॉपी ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर। जब रिसर्च सेंटर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा वो कॉल लेटर भी आपको इसके साथ में अटैच करना है। तो आपको ध्यान रखना है, दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहूंगा कि अगर आप ये लेकर जाते हैं तो ये आपके इंटरव्यू में एक एडिशनल पॉइंट्स होंगे और आपको सिलेक्शन करने में हेल्पफुल होंगे। ये दीज एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपलसरी, दे आर ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप ले जाएं तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। इसमें जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल होगी आप उसे ऐड कर सकते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, आज तक के अगर आपने कोई भी जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, कोई आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है, आप उसके भी डॉक्यूमेंट्स लेके चलें, ओरिजिनल अलॉन्ग विद जेरोक्स कॉपीज। सर्टिफिकेट्स ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन, अगर आपने किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया है तो आप उस पेपर प्रेजेंटेशन के सर्टिफिकेट जो होंगे और उसके जो पेपर्स होंगे वो भी आप लेकर चलिए। इफ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, अगर आप पहले से एम्प्लॉयड है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को अटैच कीजिएगा। और एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, आपको लगता है कि आपकी कोई एक एडिशनल डिग्री होगी, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा, कोई एडिशनल आपके पास एक्सपीरियंस होगा, कोई रिसर्च वर्क होगा, कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप उसको लेकर चलिए। दैट विल बी हेल्पफुल इन सिलेक्शन। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेलेक्ट करने में हेल्पफुल होंगे। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है वो कमिटी ये प्रेफर करती है कि ऐसे कैंडिडेट्स को भी सिलेक्शन किया जाए जो कि ऑलरेडी रिसर्च से इन्वॉल्व है। इसीलिए अगर आप ये सारे काम आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके अलावा मैं जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा इंटरव्यू, जैसे कि मैंने कहा कि आपको पहला प्रोसेस आपको ये देखना है कि पहला आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स से मैंने आपको दिखा दिया है। बी ऑप्शन में मैंने आपको ये चीज दिखाया है, दीज आर एडिशनल ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, दे आर नॉट कंपलसरी। ए और बी के ऑप्शन में हमने ये देखिए एलिजिबिलिटी का ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमको ये देखना है आपका इंटरव्यू।
इंटरव्यू में एग्जैक्टली मैंने कहा कि टू डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया थ्रू अ प्रेजेंटेशन बिफोर अ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डीआरसी। डीआरसी के सामने आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है। मैंने कहा कि आपको ये समझ के चलना है कि अभी यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, ना कि आपके रिसर्च प्रपोजल का प्रेजेंटेशन होने वाला है। ये आप चीज़ क्लियर करते चलें। इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है और सिर्फ आपका रिसर्च इंटरेस्ट चेक करना है, ना कि टॉपिक चेक करना है। ये आप पॉइंट नोट करते चलें। इंटरव्यू में आपको रिसर्च टॉपिक आपका फाइनलाइज नहीं होने वाला है। ये आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट और आपके गाइड के सामने प्रेजेंटेशन करना है। उस टाइम आपका रिसर्च प्रपोजल, आपके टाइटल उस वक्त फाइनलाइज होंगे। लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ आपका रिसर्च इंटरेस्ट देखा जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में, किस एरिया में रिसर्च इंटरेस्ट है और आपके लिए कौन सा सूटेबल गाइड है। जो आपने जो गाइड सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उस सब्जेक्ट में कौन सा सूटेबल गाइड है। ये जो डीआरसी है ये गाइड्स को कैंडिडेट्स अलॉट करती है, ये ध्यान रखना है। मैं आपको नीचे कोई चीज दो ऑप्शन दिया है, 5 to 10 कॉपीज ऑफ ब्रीफ प्रपोजल, दैट इज ऑप्शनल, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट ये करूंगा आप आपका ब्रीफ प्रपोजल बना कर रखें और वो प्रपोजल भी साथ में लेकर जाएं इंटरव्यू में। दैट इज ऑप्शनल कि डीआरसी आपको कहे कि उसे आप प्रेजेंट करो। ये प्रेजेंटेशन आपका ओरल भी हो सकता है या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी हो सकता है। इसीलिए बेहतर है कि आप उसका एक पीपीटी भी बना के रखें, पीपीटी ऑफ प्रपोजल इन सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी, दैट इज आल्सो ऑप्शनल। ये भी ऑप्शनल आपको ध्यान रखना है। मैं ये सारी चीजें आपको एडिशनल कह रहा हूं, ना कि एज पर द नॉर्म्स आपको ये चीजें नहीं लगने वाली हैं। सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है, आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है। लेकिन अगर आप ये एडिशनल चीजें लेकर जाते हैं, रिसर्च सेंटर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रेजेंटेशन का, पीपीटी प्रेजेंटेशन का, तो आपको इंटरव्यू में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस वक्त नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, यूनिवर्सिटी फिर आपका कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी जहाँ पे आपका गाइड होगा, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। उस वक्त आपको प्रेजेंटेशन प्रपोजल की करनी है। अभी इंटरव्यू में आपको सिर्फ रिसर्च सेंटर, रिसर्च एरिया आपका चेक किया जाएगा। लेकिन ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लेकर जाइए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द सिलेक्शन। ये आपको सिलेक्ट होने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई आपका क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।